कभी सोचा है जेठानी और देवरानी अगर एक दूसरे की ताकत बन जाए तो घर कैसा हो सकता है। ये कहानी है एक देवरानी की जिसने वक्त आने पर अपनी जेठानी का हाथ थाम लिया, और एक ऐसे जेठानी की जिसने देवरानी को बहन से भी बढ़कर मान लिया। ये कहानी आपको रुलाएगी भी और रिश्तों पर भरोसा भी दिलाएगी। कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते पर दिल रोज उन्हें महसूस करता है। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है खामोश रिश्ते। खामोश रिश्ते पर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आगे हम कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था जहाँ एक पुराना लेकिन स्नेह से भरा घर था। उस घर के आंगन में 2 बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू का नाम था सीमा। सीमा बहुत ही शांत, समझदार और कम बात करने वाली थी। छोटी बहू का नाम था कविता। कविता हंसमुख, चंचल, जिसकी हंसी और बातों से पूरे घर में रौनक रहती थी। दोनों के स्वभाव बहुत ही अलग थे, पर दिल दोनों के ही साफ थे। शुरू शुरू में सबको लगा कि इनका स्वभाव अलग अलग है तो इनका आपस में जमेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता। कुछ साल बाद सीमा के पति काम के सिलसिले में शहर चले गए। घर की जिम्मेदारियां, खेतों का हिसाब और सास की तबीयत, सब कुछ सीमा पर आ गया। वो सुबह सबसे पहले उठती और रात में सबके बाद सोती थी। थकान होती पर शिकायत नहीं। कविता जो कि देवरानी थी, वो सब कुछ देखती थी पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन शाम के समय कविता ने देखा सीमा रसोई में चुपचाप रो रही थी। फिर धीरे से बोली, दीदी आज से रसोई मैं देख लिया करूँगी, आप थोड़ा आराम कर लिया करो। सीमा हैरान रह गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनेपन के। कुछ समय बाद सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रात भर कविता सेवा करती जो कि देवरानी थी, और सुबह सीमा जो कि जेठानी थी वो घर को संभाल लिया करती थी। गांव वाले कहते ये दोनों बहुएं नहीं हैं, बहनें हैं। फिर एक दिन कविता खुद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने साफ साफ कहा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उस दिन सीमा ने सब काम छोड़ दिया। खाना नहीं खाया, नींद नहीं ली, बस कविता के पास में बैठी रही। दवा, पानी और माथे पर माँ की तरह हाथ फेरने लगी। कविता ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी अगर आप ना होती तो मैं क्या करती। सीमा मुस्कुराई और बोली, देवरानी नहीं हो तुम मेरी छोटी बहन हो। दोनों समझ गई कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। आज भी उस घर के आंगन में 2 बहुएं नहीं, 2 मजबूत सहेलियां रहती हैं जो हर सुख में साथ हंसती हैं और हर दुख में एक दूसरे की ढाल बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानी कभी बहनें नहीं हो सकती हैं। मैं कहती हूँ देवरानी जेठानी बहनें और सहेली सब बन सकती हैं, बस ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। देवरानी जेठानी अगर एक दूसरे की ढाल बन जाए तो उनसे अच्छी दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेठानी देवरानी अलग अलग आंगन में पली बड़ी होती हैं। फिर शादी के बाद दोनों का एक ही आंगन हो जाता है। यहाँ पर दोनों ही अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं। दोनों को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपको पता है, जब मैं और मेरी जेठानी हम दोनों कहीं साथ में होते हैं और हमें देखकर कोई ये पूछता है कि आप देवरानी जेठानी हो या बहनें, तो मैं सबको बोलती हूँ कि हम देवरानी जेठानी हैं, क्योंकि हम देवरानी जेठानी ही हैं। बस हमने अपने रिश्ते को प्यार से, समझ से और समझौते से बनाया है। बहनों के बीच में तो प्यार होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन देवरानी जेठानी के प्यार को क्यों मैं बहन का नाम दूं, जिसे हम दोनों ने आपसी समझ और आपसी लगाव से बनाया हुआ है।
हमारा जेठानी देवरानी का रिश्ता जो है वो जेठानी देवरानी का ही रहेगा, लेकिन प्यार का रहेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश करिएगा आपस में रिश्तों को संजोने का। हाँ, पता है कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ की कोशिशों से निभता है, कभी भी एक तरफ से रिश्ते को नहीं निभाया जा सकता है। इसलिए अपने तरफ से ज़रूर कोशिश करिएगा कि रिश्ते को प्यार से संजोने का। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा आए भी, पर दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए जगह हो, जहाँ जेठानी देवरानी का सच है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसे अपने दिल के करीब रखिए और रिश्ते को निभाइए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आप लोग मुझे नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टाइप की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। मैं उस टाइप की स्टोरी ज़रूर लेकर के आऊँगी। जल्द ही मिलेंगे खामोश रिश्ते पर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।